राजस्थान विधानसभा सत्र गणेश घोगरा की टिप्पणी। डूंगरपुर पुलिस पर लगाए अवैध वसूली के आरोप और कहा कि आदिवासी मजदूरी करने शहर आते हैं और पुलिस उनके हेलमेट और अन्य कारणों से चालान कर देती है। कांग्रेस विधायक श्रवण कुमार ने कहा है कि जेल में कैदियों को 42 रुपए का खाना दिया जाता है। जेलों की सरप्राइजिंग चेकिंग होनी चाहिए। भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मामले में गंभीर है। सिविल लाइन क्षेत्र में बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। पुलिस में भारी नफरी की कमी है। हमारे यहाँ पर सिर्फ एक पीसीआर वैन है। तमाम बातें कही गई है। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जो कि लगातार लाइव जुड़े हुए हमारे साथ में, उनसे भी जानकारी लेंगे। योगेश जी, तमाम टिप्पणियां सामने आ रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, टिप्पणियां सामने आ रही हैं और सबसे पहले क्योंकि हमारे साथ पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक हैं। पूछाराम भूदारा है, तनगढ़ से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, और साथ ही हरलाल जी सारण हैं जो चूरू से भारतीय जनता पार्टी के विधायक। हम उनसे बात करेंगे। पूछाराम जी से बात कर लें क्योंकि इनको अंदर बोल के भी आए हैं। जो डिमांड्स हैं अभी चल रही है होम अफेयर्स को लेकर, कानून व्यवस्था बड़ा मुद्दा है प्रदेश सरकार का, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? फोन टेपिंग, कई तरह के मुद्दे आज सदन के अंदर गूंजे, पुलिस में नफरी की कमी और भी कई तरह के बढ़ता अपराध को रोकथाम को लेकर भी सुझाव आए, क्या कहेंगे? ऐसा है कि आज गृह और जेल पर अनुदान मांगों पर बहस थी। उसमें मैंने यही बात कही है कि भाई वर्तमान में ऐसी कोई बात नहीं, पहले अपराध नहीं होते थे, आज भी वही अपराध हो रहे हैं, कोई कमी नहीं आई है। लूट है, डकैती है, साइबर क्राइम है, महिलाओं का अत्याचार है, दुष्कर्म है, रेप है, बच्चों के साथ दरिंदगी है, इस प्रकार के गिरोही अपराध है। नशों को लेकर के गिरोह को बहुत से ऐसे अपराध गठित होते हैं, उन्हें रोकने के लिए आधुनिक तकनीकी डेवलप की जानी चाहिए। साइबर क्राइमों को रोकने के लिए नया जो कानून लाया गया है उसको लागू करने के लिए अभी पुराना डर्रा चल रहा है, इसको सरकार को बदलना चाहिए। जब तक नहीं बदलोगे, एक आईओ है, सीआई है, सब इंस्पेक्टर है, उनको अभी कंप्यूटर ही चलाना नहीं आता है तो कैसे करेंगे? तो टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, अलग से कैडर बना होना चाहिए और सिस्टम को डेवलप किया जाना चाहिए ताकि नए कानून को लागू किया जा सके। और अपराधों जो बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए अभी जो एक घटना हुई विजयनगर में, अजमेर ब्लैकमेल कांड जैसी बड़ा घिनौना अपराध हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे कि इस तरह के जो अपराध हैं उसको कैसे रोका जाना चाहिए? सोशल मीडिया भी एक बड़ा कारण बन गया। अजमेर के विजयनगर में जो लड़कियों के दया शोषण का और दरिंदगी का जो मामला आया, ये बात मैंने सदन में भी कही थी इस कानून व्यवस्था उठाते वक्त। तो इस प्रकार के कानून रोकने के लिए सख्ती के साथ शिक्षण संस्थाओं पर और उनके स्टाफ पर शिकंजा कसना चाहिए। उन्हें किसी भी सूरत में लड़कियों का देह शोषण करने वालों को और उनके साथ गड़बड़ करने वालों को और अलग से उनके साथ व्यवहार करने को सख्त कार्रवाई की जा करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, उस स्टाफ को, ऐसे स्टाफ। नफरी की कमी, अभी जैसे आपने टेक्निकल स्टाफ का जिक्र किया, हम हरलाल जी से बात करेंगे। सरकार आपकी है, किस तरह देखते हैं कि ये आधा समय पुलिसकर्मियों का लिखा पढ़ी में बीत जाता है क्योंकि उनके पास टेक्निकल स्टाफ नहीं होता, और ये कहा जाता है जेलों की बदहाली भी, जी जेल असुरक्षित है, ये बात भी उठी। देखिए, पीछे की जो कमी है जी, एक साल में अपराध 25 से 35% घटे हैं और विपक्ष ये कह देता है सदन में कि आप एफआईआर नहीं करते हो इसलिए क्राइम घटे हैं। क्राइम वास्तव में घटे हैं, जेल पहले से अब सुरक्षित हैं। और मैं विपक्ष की एक बात से सहमत जरूर हूँ, जिस तरह के ये नाबालिग लड़कियां जो भागती हैं और कोर्ट में जाके संरक्षण लेके घर वापस आती हैं, जब माँ बाप को भूल जाती हैं, ये बड़ा घिनौना काम है। इससे पक्ष और विपक्ष को मैं साथ मानते हुए और सदन से ये कहना चाहूँगा कि ये केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए कि कानून में संशोधन होना चाहिए। कानून है, कानून ये संसद ही बनाती है, ये पार्लियामेंट और विधानसभा ही बनाती है। इसमें विपक्ष के मैं साथ हूँ। बाकी नफरी की बात करें तो देखिए, एक दिन में कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। धीरे धीरे हमारी सरकार जो काम कर रही है वो आप देख रहे हैं, नफरी भी बढ़ेगी, क्राइम भी घटा है, और जो अपराध के मामले में जो काम कम हुआ है
उसमें सरकार जीरो टॉयलेट पर काम कर रही है। आपका जिला बहुत चर्चित रहा है गैंगवार गैंगस्टर्स के कारण, चूरू जिला खासतौर से। क्या लगता है कि सरकार में 1.25 साल के अंदर रोकथाम हुई? बिल्कुल पहले से कम हुए अपराध। बाकी मैं ये जरूर मानता हूँ हमारा जिला हरियाणा से सटीक है, और हरियाणा से धीरे धीरे जो अपराध बढ़ा था और गैंगरेस्ट बढ़े थे वो हरियाणा के जुड़े हुए कारण बढ़े थे, और धीरे धीरे हमारी सरकार आने के बाद में यहाँ तो नहीं रहे पर विदेश में जाके लोगों को धमकाते हैं। इसमें सरकार को मैं संज्ञान लेने पे कहा है। मैं मुख्यमंत्री से एक बार मिला भी हूँ, और हमारे चाहे सरपंच हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, थोड़ा बहुत भी कोई आपके रास्ते जाता है उसको जेल में बैठा धमकी देता है, उसमें अपराध तो घटे हैं। मगर इसमें मैं सरकार से भी मांग करूँगा, इसमें हम संज्ञान ले रहे काम करेंगे। ये जो घटना विजयनगर की हुई, लव जिहाद टाइप मामला सामने आया, ब्लैकमेल कांड, ये शर्मसार है। और मैं तो कहूँगा कि कोई भी हो, किसी की सरकार हो, ऐसे घिनौने कार्य पर मैं तो फांसी की सजा होनी चाहिए। जो उसने गलत कार्य किया उसको कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सुझाव आपने आज रखे जिससे ये पुलिस महकमा और चुस्त दुरुस्त हो? सुझाव हमारा यही है, ये हमारी जीरो टॉयलेट की सरकार, पारदर्शी सरकार, और हमारा नफरी कैसे बढ़े। हमारे जैसे अब कह रहे थे हमारे विपक्ष के साथी कि एक जगह तो पिकअप दे रखी है, एक जगह पुरानी गाड़ी है, ये सिस्टम एक साथ नहीं ठीक होगा। मेरे चूरू जिले में अभी 12 गाड़ियाँ तो एक नई गई हैं, 112, और 12 गाड़ियाँ और जा रही हैं। जल्दी ही सारे थाने ठीक होंगे, पर मैं तो कहूँ और संसाधनों की जरूरत है, और संसाधन जरूरत है, नफरी की भी जरूरत है। आरोप लगाए धारीवाल जी ने फोन टेपिंग के पेपर लीक को लेकर, अभी इंदिरा मीणा ने बहुत कुछ कहा। देखिए विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है, इसलिए आरोप लगाया। टेप सुनो, एक बात जरूर है, अगर मैं चोर हुआ तो मेरे सामने वाला चोर दिखेगा। फोन टेपिंग का काम था पिछली सरकार का, होटलों में बैठ के कोरोना का नाम लेके आपके साथी को कोरोना से घटिया कोई शब्द हो सकता है, और अब हमारे टेप और टिक करें। हमारे कोरोलाल जी ने जो कहा, उसने कहा मैं भावुकता में कह दिया, कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमारी सरकार क्यों करे, कह दिया हमारे गृह मंत्री जी ने कि नहीं तो हम फोन टेपिंग करें, नहीं और कुछ करें, और अब तो विपक्ष के पास कुछ नहीं है, तो यही बात कहेंगे। सतीश पूनिया जी ने आभार जताया मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा का कि पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम हुई, और अभी जो पेपर हुए वो सुचारू हुए। देखिए आप देखा नहीं क्या नीट की परीक्षा हुई है, एक ही पेपर लीक हुआ। आप देख रहे हो, पहली सरकार है जिन्होंने ऐसी व्यवस्था करके, हालांकि एक जगह अभी हमारे एक विपक्ष सदस्य कह रहा था कि एक एससी के बच्चे को लाइन हाजिर कर दिया, एक बच्ची को ऐसे कर दिया। अरे कोई भी हो, चाहे एससी का हो चाहे और किसी का हो, कोई भी गलत काम करे तो लाइन हाजिर होगा, सस्पेंड भी होगा, टर्मिनेट भी होगा। राम जी क्या कहेंगे जिस तरह लाल जी ने अपनी बात की? फोन टैपिंग के मामले में मैं सत्ता पक्ष से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि किरोड़ी लाल जी ने पुनः कह दिया कि अभी भी मेरा फोन टैपिंग हो रहा है, इसलिए ये दावा माननीय हमारे सत्ता पक्ष सदस्य जी का सही नहीं लगता मुझे। तो बाकी इनकी सरकार ये जाने, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारे ज़िले में भी इन्होंने गाड़ियों की बात स्वीकार की, अच्छी बात है, लेकिन मेरी विधानसभा में 3 थाने, ग्रामीण क्षेत्र के 2 थाने हैं, वहाँ 18 गाड़ियाँ हैं, पिकअप गाड़ी है, कैंपर है, उसमें 20-15 मिनट तो उसको सेट करने में लगता है। इतने में अपराधी 50-20 किलोमीटर चला जाता है, उसके 180 किलोमीटर हरियाणा पार कर जाता है। अपराध बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि तमाम टिप्पणी, तमाम बयानबाजी, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखना होगा इसका विधानसभा में असर कितना देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और चलिए